जनरल तारिक रशीद, आपके पास यूनिक एक्सपीरियंस है। आप मुख्तलिफ जगहों पे LOC पे भी रहे, गिलगित बल्तिस्तान में भी रहे, आप जनरल भी हैं, पर आप डिप्लोमेट भी रहे। आपने दोनों महाजों पे पाकिस्तान के लिए आप लड़ते रहे। इस सारी जो ये विक्ट्री है पाकिस्तान की, इसको आप कैसे देखते हैं मिलिटरीली और सफारती सतह पे? देखिए, पाकिस्तान को जो ये अल्लाह ताला ने इस दफ़ा जो फतह दी है, मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये हमारी हिस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त आपको फतह और सक्सेस, अस्टाउंडिंग सक्सेस, जिसको दुनिया मान रही है और बड़े कम टाइम फ्रेम में। आप देखें कि 6 मई को ये अटैक करते हैं और 9 मई की सुबह हम फजर के बाद इन पर लॉन्च कर देते हैं और असर से पहले घुटने पे आ जाते हैं। बट आप ये देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है, स्पेशली पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस, वो पिछले 2 दहाइयों से जारी थी। BLA की शेप में, BRA की शेप में, फितना ख्वारिज के शेप में और मुख्तलिफ नैरेटिव को एडवांस करने की शेप में। और इसने कैसे नैरेटिव बिल्ड किया? तो जब उन्होंने देखा कि भाई 2 दहाइयों से ऊपर हो गया है और पाकिस्तान अब सक्सेस अचीव कर रहा है, दे आर ऑन द रन और पाकिस्तान उन्हें चेज कर रही है आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने साथ ही मोदी साहब ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रखे। एक तो जैसे आपको पता है कश्मीर में कि सप्रेस करें, वहाँ लीज का कानून चेंज किया, 85,000 बंदे बैठा दिए। फिर इंसिडेंट वहाँ हुआ 22 को 23 को बाहर पहुँच गए, वो नॉर्थ में, ये साउथ में पहुँच गए, वहाँ इलेक्शन शुरू कर दी। और फिर कहा कि चलो पाकिस्तान को डाइवर्ट करें, इधर करें ईस्टर्न साइड पे, और वहाँ से फितना ख्वारिज को बड़ी तादाद में लॉन्च करने की कोशिश की, जो हमने 70-72 मार भी दिए। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये मैग्नीट्यूड था। लेकिन पाकिस्तान की अल्लाह की फजल से, क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना है, जब आप किसी से पूछते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लोग कहते हैं। यहाँ हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनको वही हकूक़ हैं जो पाकिस्तानियों के साथ हैं, और हम बिल्कुल बहन भाइयों की तरह एक दूसरे से, और वो इस जंग में हमारे साथ शाना साथ खड़े थे, देखें साथ खड़े थे। उसमें हमारी शाहीन भी थे, उसमें हमारे फौजी जवान भी थे और नेवी में भी थे। और जो नेवी की आप बात कर रहे हैं ना, देखें ये शो करता है कि कितनी उनके अंदर टूट फूट और लैक ऑफ प्लानिंग थी कि आपकी 3 बड़ी फोर्सेज हैं, आप एक को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और फिर फेजेस में कर रहे हैं कि पहले फेज में एयर पावर को इस्तेमाल किया, उसमें अपना नुकसान करवा के बैठ गए, और हमने जो उनको स्ट्रेटेजिक सरप्राइज दिया और पूरी एयरफोर्स ग्राउंड कर दी और फॉरवर्ड एयर बेस खाली करके पीछे चले गए। फिर मिसाइलों से अटैक कर दिया और ड्रोन से कर दिया। फिर हमने जब उनका जवाब दिया तो इतने सप्रेस हुए, इतने पैरालाइज हुए कि जवाब देने के काबिल नहीं हुए। हमने इम्प्यूनिटी से उनको मारा, उनको ब्रह्मोस साइट्स को तबाह किया, उनके S-400 को तबाह किया, उनके एयरफील्ड उड़ा दिए, और LOC पे सफेद झंडों की लाइन लग गई उनकी तरफ से कि जी हमें आपको पता ही है, आप माशाल्लाह खुद एक मिलिट्री ऑफिसर के, और आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू योर फादर, आई टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम इकट्ठे सियालकोट सेक्टर में हमने ऑपरेट किया हुआ है। तो वो देखिए पूरे LOC के साथ माफी तलाफी मांगते रहे, और मोदी इतना बेशर्म, और आज जो स्पीच कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जंग हमने लड़ी दहशतगर्दों के खिलाफ, हमने उन पे हमले किए। भाई आपने हमले अफगानिस्तान पे कर दिए, आपके मिसाइल वहां जाके गिरा, ये हमले किए, और आपको पाकिस्तान ने जो आपको धूल चटाई है वो आपकी नस्लें याद रखेंगी। सर, ये जो आपने मोदी का जिक्र किया, उनके एयरफोर्स के जो तर्जुमान है वो भी ये गिला कर रहे हैं कि भाई हमने तो दहशतगर्दों को टारगेट किया था, फौज से तो हमारी लड़ाई नहीं थी, पाकिस्तान की फौज क्यों हमसे लड़ पड़ी? मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब है, देखिए वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो चीफ के साथ लड़ पड़े अपने, कि आप हमें कह रहे हैं दहशतगर्दों के ठिकानों पे भी, वहां तो औरतें थी, बच्चे थे, कोई इतना झूठ पे झूठ। और अब इंटरनेशनल मीडिया जो बैठा हुआ है वहां पे, वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 जहाज भी गिरा दिए भाई, साइटें तबाह कर दी हैं, फॉरवर्ड एयर बेस का ब्रॉडकास्ट निकाल दी है। तो झूठ के जैसे पाँव नहीं होते। ये मोदी है और इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनली एक्सपोज हो गई है कि बजाय हमारे टेररिज्म के, उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो थी ना छाप उन पे, वो जो कर रहे थे कनाडा में, अमेरिका में, कतर में, वो स्टैब्लिश हो गई है। तो अब इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री ने, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने हुकूमत को और पाकिस्तान को एक बेहतरीन मौका, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी है, जिसमें दुश्मन के आपने दांत खट्टे कर दिए और वो घुटनों पे आया हुआ है। अब हमें इस पे कन्वर्ट करना चाहिए सक्सेस में, सफारती सक्सेस, सफारती और पॉलिटिकली। हमें जो हमारे साथ एंगेजमेंट में है, ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया के हैं, चाइना भी है, ईरान वाले भी हैं, टर्की भी है, सबके साथ मिलके, ताकि हमारे जो एक्चुअल मसाइल हैं, कश्मीर का, पानी का, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खत्म करना होगा। ठीक है। अच्छा जनरल तारिक, रियलिटी तो ये है ना सर कि हमारा $10 अरब का बजट है, उनका $86 अरब का बजट है।
तो टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा होगी। अब बहुत ज़्यादा चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन जो हमारी अफवाज हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका जज्बा, मेरे ख्याल में ये वॉज द बिगेस्ट डिफरेंस यहाँ पे। बिल्कुल, दिस वाज द मेन डिफरेंस विच मेड द डिफरेंस। जज्बा और ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह जो हमारा मोटो है, और जहाज में बैठते हुए ये ऐद करना कि अगर मैं खैरियत से वापस आया तो गाजी हो जाऊंगा, और वरना जो मुसलमान की मिराज है मैं शहीद हो जाऊंगा। तो इस जज्बे से आप उसको फ्लाई करते हैं, तो बड़ा डिफरेंट है हमारा। और फिर इसमें सर प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग ये भी बहुत मैटर है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दफ़ा अमेरिका गया जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में और फैकल्टी पे था। तो एक दफ़ा मैं मुस्लिम मुल्कों में जाते थे, तो मैं अमेरिका और पोलैंड गया। तो मुझे अमेरिका में 3 स्टार जनरल मिला, वो यूएन मिशन में पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ रहा हुआ था। तो मुझे उसने कहा कि ब्रिगेडियर जनरल, इफ़ आई हैव ए चॉइस टू गो टू वॉर तो आई वुड लाइक टू गो विद पाकिस्तान आर्मी। ये अमेरिकन जनरल मुझे कह रहा है। और सिमिलरली कमेंट्स मुझे पोलैंड वाले ने दिए, मतलब मैं उर्दू में बताता हूँ। उसने कहा हमने ऑपरेट किया पाकिस्तान आर्मी के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ, तो अगर जंग में मुझे जाना पड़े पर्सनली तो मैं पाकिस्तानी फौज के साथ जाना चाहूँगा। मतलब कि उनको अब बतौर हाँ, पोलैंड या अमेरिका की फौज नहीं कह रहा था, वो पाकिस्तानी फौज की प्रोफेशनलिज्म की, ये हमारी वो है प्रोफेशनलिज्म। तो आप देखें जो हमने परफॉर्म किया है और जिस तरह से आपने DGISPR को सुनाया, वो बच्चों ने साइबर वॉरफेयर में उनके 70% बिजली उड़ा दी, उनकी 3 मिनिस्ट्रियों को हैक कर लिया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की साइट को हैक कर दिया, कम्युनिकेशन जैम कर दी। तो हमने लाइटर्स रोड पे सुना करते थे, पे तो सर बच्चे मिसाइलों के साथ बैठे हुए थे मोटरसाइकिलों पे लेके जा रहे हैं, गिरे हुए वो लेके जा रहे हैं ना। तो ये जज्बा था। हमने सुना था उन्हें लाइटर रोड की दुनिया का पहला वायरस भी पाकिस्तानी 2 बच्चों ने बनाया था अर्ली 70s में। तो आप देखें कैसे उन्होंने साइबर वॉरफेयर में, जैसे DGISPR ने भी क्लास से एक्नॉलेज किया। और दूसरा, पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क है। यहाँ आप मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ फॉरनर भी को आ जाए ना, तो आप जब इंटरव्यूज देखते हैं मुस्लिम चैनल्स पे, तो वो जब जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं वी आर लिविंग पाकिस्तान, बट पाकिस्तान विल स्टे इन आवर हार्ट, इट विल लिव विद अस फॉर एवर। तो पाकिस्तान तो बड़े के हॉस्पिटेबल और मेहमान नवाज कौम है, और जज्बा जो इनका है वो आपको पता ही है। पर सर जो दूसरी तरफ आज भी मैं मोदी साहब की तकरीर सुन रहा था, वो तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकले, वो वाले हिसाब। तो क्या ये दोबारा कोई आपको खतरा है कि दोबारा ये कोई शरारत कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो? देखिए, मोदी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, आप उससे कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज झूठा है, मकार अयार है और जाहिल भी है। तो लेकिन अब उसके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं कि भाई कितना झूठ बोलोगे, कितना बेवकूफ़ बनाओगे। तो अभी 3रा हफ्ता जा रहा है, आपने कोई पहलगाम का सबूत नहीं दिया, हमें बता दें, और चढ़ दौड़े, और हमें आपने डुबो दिया पकड़ के। एयरफोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है, हमें पिटाई करा दिया, कौम कह रही है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा और वही अपनी रिटोरिक कर रहा है। बट हमें ये करना चाहिए जो हमें विक्ट्री अल्लाह ताला ने दी है, हिस्टोरिक विक्ट्री, जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। मोदी करे ना कर, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान अनप्रेसिडेंटेड, और आपने दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी है। तो इसको जो है हमारे जो बातचीत होगी, हमें जो हमें P5 कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका और सऊदी अरेबिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज अच्छा खासा डायस्पोरा इंडियन का सऊदी अरेबिया में। अगर थोड़ा सऊदी अरेबिया इस पर अड़ जाए ना, उनको अगर थोड़ी धमकी लगा दे कि यू सॉर्ट आउट योर डिस्प्यूट विद पाकिस्तान वंस फॉर ऑल, अदरवाइज हम आपके बंदों को वापस भी भेज सकते हैं। इस किस्म की अगर सऊदी अरेबिया बात कर दे तो बिल्कुल इनकी जो है ना, बिल्कुल ही वो सिटी गुम हो जाएगी। तो मुझे चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो हमें अल्लाह ने मौका दिया है, पूरी कौम लीडर्स के साथ है, अब ये बातचीत जब नेगोशिएशन टेबल पे है, इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए अमन के तौर पर, ताकि आने वाले वक्त में जो हम करते रहे हैं, स्पेशली इंडिया 70-78 सालों में, को डिफरेंट करें और खित्ते की तरक्की की बात करें। ऑलमोस्ट देखिए, पूरी दुनिया की आबादी का 1.5 अरब यहाँ रहते हैं इंडिया में, 1.5 अरब के करीब चाइना में रहते हैं, 3 अरब, हम 25-26 करोड़ है, 3.25 करोड़ तो यहाँ रहते हैं। 45% ऑफ द वर्ल्ड तो पॉपुलेशन इधर रह रही है। तो हम अगर आपस में मसले हल कर लें तो देखिए खित्ते की अवाम तरक्की के लिए कितना कुछ हो सकता है। तो हमें लीडर्स को अपने पैटीज उसमें राइज करना होगा और इस खित्ते और अपने मुल्कों की बेहतरी की बात करनी होगी और विन विन सिचुएशन में इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है जनरल तारिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं पहले भी आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे अक्सर जो है तनकीद भी होती है कि यार हर मामले में देखें आर्मी चीफ भी साथ हैं, नेवल चीफ भी बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म से बातचीत हो रही है, वहाँ से उन्होंने इस तरह का तासुर दिया कि अजीत दोवल साहब बैठे हुए हैं, मोदी साहब बैठे हैं और फैसले हो रहे हैं। आपको लगता है कि कोई मिसकैलकुलेशन इस वजह से भी हुई कि उन्होंने जो फौजी क़यादत है उसकी इनपुट उस तरह नहीं ली, उनकी सलाहियतों का उस तरह अंदाज़ा नहीं लगाया और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये फैसले कर दिए और फिर इस हजीमत का सामना करना पड़ा? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इसमें हकीकत ज़रूर है, क्योंकि उनके एक्स आर्मी चीफ का बयान आया था कि इस वक्त इंडियन जो आर्मी है
वो एक बड़ी जंग या पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए पोजीशन में नहीं है। और फिर जैसे इन्होंने सैक किया अपना डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस, उसको सैक कर दिया, और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक कर दिया, और नदर कमांड कमांडर को सैक कर दिया। अब नदर कमांड के अंडर वो ये पहलगाम का वाकया हुआ, बिल्कुल, और उसने उनका हम यहाँ मिलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा आई हैव नो एविडेंस कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसको सैक कर दिया। और नदर कमांडर जैसे आपको पता होगा कि सबसे बड़ी कमांड है, और ये इस वक्त जो उनकी सिटिंग आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ बनने से पहले नदर कमांडर ही थे, उसको उन्होंने सैक अंडरमाइन किया, जिसके अंदर से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसमें एक उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी रेजिमेंट थी फोर्स, उसने 5 सिख मार दिए कि जब आप टॉप लीडरशिप को हटाते हैं तो निचला बड़ी वो डिस्करेंट होती है, मोरल नीचे आ जाता है, और इस तरह से चीज़ें हुई। तो आई थिंक मोदी ने अपने जो मिलिट्री कमांड की नहीं सुनी, और वो इसमें सारा ब्लेम मोदी पे जाता है, वो इसको गाइड करते रहे, और लेकिन उसकी मेरे ख्याल में बात नहीं सुनी। और देखे, और जो मिलिट्री की आदत भी थी, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया, उसमें कोई इंटीग्रेशन या सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। जो हम स्ट्रेटेजी लेवल बात करते हैं ना, देयर हैज टू बी सिंक्रोनाइजेशन इन ऑल ऑपरेशंस, वेदर इट इज इन द एयर और इन द फील्ड और इन द सी और अंडर वाटर ऑल्सो, तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी। अच्छा, ये जो एपिसोड हुआ है सर, इन ए वे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, इससे एक ऑपरेशनल लेवल के ऊपर। देखिए, पूरे एक तो पूरे मुल्क में यूनिटी आई है, और मोरल बहुत ऊंचा हो गया, देखिए यूनिट का, और मॉरल विक्ट्री आपको मिली है, और उसके बाद कौम यकजा है इस वक्त। और जबकि वहाँ डिवीजन है, डिसेंशंस हैं, अब उस मोदी के खिलाफ हो सकता है मोदी की गवर्नमेंट ही टूट जाए, इट्स मोस्ट लाइकली, बिकॉज जो जंग हार गए, तो जब जो लीडर जंग हार जाता है उसके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं होता कि वो कंटिन्यू टू लीड द गवर्नमेंट। हो सकता है मोदी की गवर्नमेंट टूट सकती है, और पाकिस्तान के लिए आइडियल अल्लाह ताला ने उसको मौका दे दिया है। मैं पहले भी बात प्रोग्राम में इस तरह से आतर कहता था कि हमें जो हमारे लीडर्स हैं ना, उन्हें एक न्यूक्लियर पावर की तरह बिहेव करना चाहिए, और हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है। बिल्कुल, और इकोनॉमी भी हमें भी थोड़ा सा अपना इनसाइड अपने देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा कर्जा हम पे चढ़ कैसे गया, और वो कर्जा कहाँ गया, बिकॉज और हमें अपने नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, और अवाम का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना चाहिए। और अगर अवाम आपके साथ हैं तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको अंडरमाइन नहीं कर सकती, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, और अब तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। बिल्कुल, तो इवन के कन्वेंशनल भी सर हमने एस्टेब्लिश कर दिया, न्यूक्लियर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, कन्वेंशनल ही लोगों को डर था ना कि अगर बात बढ़ी तो शायद वो भी करना पड़ जाए, कहते हैं वो कर देते हैं। बिल्कुल, तो उसे डर गया, बिकॉज आपने रिजॉल्व शो किया। एग्जैक्टली, हमारे लीडरों को रिजॉल्व शो करना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस रेडिएट करना चाहिए।